मतलब ये मेहनत कर रहे हैं, यहाँ ये ताली बजा रहे हैं, ये खाली बैठे हैं। मोदी के राज में खाली नहीं बैठने दूंगा मैं। एक बार जरा मिलकर ताली बजाओ। ये महोत्सव पहली बार हो रहा है। ये तमाम शायर, इतने बड़े बड़े शायर, शकील भाई, नजर भाई, फाकिर जैब, हुक्का बिजनौरी साहब, हमारे पूनम वर्मा जी। पूनम वर्मा कितनी सुंदर है। मैंने कहा इतना सुंदर लिखती हो, इतना सुंदर दिखती हो। बोली भगवान ने मेरे को अपने हाथ से बनाया है। मैं बोला मैं कौन सा गूगल से डाउनलोड करा था मैं भी हाथ से ही बनाया हूँ। तो विनीत भाई ने मेरे लिए बहुत कहा, थोड़ा सा इको कम हो सकता है तो ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ। ताली बजाओ, जब से कह रहे विनीत भाई ताली बजाओ ताली बजाओ। ताली बताओ तो सही कैसे बजाते हैं सर। सीडीओ साहब मैं बताता हूँ ताली कैसे बजाते हैं। अभी मैं 15 दिन पहले कभी समझने गया, ताली नहीं बजा रहे लोग। मैंने बताई साहब, धुआंधार ताली बजाई। मैंने कहा जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, अपना दायां हाथ ऊपर करो। उन्होंने करा, क्योंकि मैंने भाई के उससे करा तो करा था। बहन जी आप भी करो। गलत में कोई गलत नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। ये कितने बड़े आदमी हो, मैं इनसे ऊंचा कभी हूँ। एक बार करो हाथ ऊपर, हाँ ऐसे राइट हैंड। इसमें अपने पति की फोटो देखो। अरे कल्पना तो करो, कल देखो एक बार के मेरा पति है, और उसके बाद दे ताली। भाई साहब एक लुगाई ने मार के गिर दिया। अरे मैं बोला डट जा, करवा चौथ खाने वाला। बोला नहीं आज नहीं मानू मैं, आज तो भैया नहीं, तूने तरीका बता दिया। अब वो पुलिस वाले खाली बैठे भाई साहब, वहां इतने से भी ज्यादा पुलिस वाले थे। मैंने कहा अपना बायां हाथ ऊपर करो। बोले भाई चाहे मैं कमिश्नर बन जाऊं, इतनी हिम्मत नहीं कि लुगाई से पंगा ले लूं। अरे मैंने कहा हाथ तो ऊपर करो। मैंने पुरुषों से बायां हाथ ऊपर करवाया। करना भाई साहब जरा एक बार, आप अच्छा ही, आप मर्द लग रहे हो, आप करो तो लेफ्ट हैंड ऊपर। इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, उसमें उस बिचौलिए की फोटो देखनी है जिसने ब्याह करवाया था। अब हाथ खड़े करके तालियां बजाओ साहब एक बार। ये महोत्सव होता है। अरे वाह, बहुत अच्छी। अब पिटन दे धड़ाधड़। ये आ गए हुक्का बिजनौरी साहब, हमारे बहुत बड़े। मैं तो चरण छूता हूँ, लेकिन सेहत का क्या हाल हो गया भाई साहब हरियाणा में। करवा चौथ की बात है, वो ये मोटी महिला होगी 250-300 किलो की। मेरे को क्या लेना देना भाई साहब। ये मैं देख लूं, यहाँ भी बैठी है कोई इतनी तगड़ी। हाँ बैठी है, लेकिन मैं क्यों बताऊं कहाँ बैठी है भाई साहब। बैठी है पड़ी, हाँ बैठी रहने तो, मेरे को क्या लेना है। मैं क्यों बदनामी बोल लूं यहाँ पर आकर। और पति मरियल सा ये 30-40 किलो का पति दिखा देता हूँ। हुक्का बिजनौरी देख लिया। ये जितने दद्दू अमी गुलदस्ता देखे गए ना, इनको देख के याद आ गया। इनके भी खड़े करके 2 टुकड़े कर दो, इतना सा। पति इतना सा, महिला ये मोटी। गई टैटू वाले के पास, बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। शेर। अब वो टैटू वाला हरियाणा का था। पहले उसने पति देखा भाई साहब, मरियल सा पति, इतना सा हाथ उसका, इतनी सी कलाई। बोली इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला बोला इस पे सांप बनेगा, और ये सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरा हुआ सांप बनेगा, लंबा बड़ा लेटा हुआ। और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचवा बनाना पड़ेगा। बजाओ ताली साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। अरे लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। टेंशन में जी रहे हैं लोग, टेंशन में जी रहे हैं। कितनी बढ़िया शायरी पढ़ी मेरे भाई दीपू ने। मैं इनको पिछले स्कूटी पे ले गया एक दिन, पीछे बिठाकर। 4 लड़के साथ लग गए मेरे। उन्होंने सोचा लड़की बिठा रखी है। 4 लड़के मेरे साथ। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हारे को पीछा करते हुए? बोले शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, ऐसी लुगाई बिठा रखी है। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन हाथ से भाई साहब यहीं से निकलता। टेंशन में क्यों रहे बहन जी? हैं सीएमडी साहब, सीडीओ साहब, क्यों टेंशन में रहे? क्या जरूरत है मैं टेंशन में रहने की? क्यों बाबूजी? कोरोना के दिन गए, आज हम जिंदा बच गए भगवान की वजह से। क्या दिन नहीं देखे हमने? अंकित अग्रवाल जी कहाँ बैठे हैं? अंकित जी बैठे सामने। क्या दिन नहीं देखे हमने सर? वही लुगाई देखी 2 साल तक। अंकित भाई सवेरे से शाम तक। मैं समझ रहा हूं प्रॉब्लम, बोलता नहीं है कोई। सवेरे से शाम तक वही लुगाई। काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ ताली। यही होता महोत्सव, और क्या? चीख पुकार करने से क्या होगा भाई साहब? वो पढ़ो जो लोगों को मजा आए। अब ये है, इन्होंने विनीत भाई आएगा अभी, मैंने 17 किताब लिख रखी है, 17 लिख दी। अरे तूने क्यों 17 किताब लिखी जब 16 किसी ने नहीं पढ़ी? मैंने एक पन्ना नहीं लिखा। अब इनके फिल्मों में गीत गा रखे हैं लोगों ने, मैंने फिल्मों में भाई साहब मैं क्यों किसी से गीत गवाऊं जो मैं अपने खुद गा लेता हूं? तो इसलिए अपना काम खुद करो, कोई चिंता नहीं है, मस्ती से रहो भाई साहब। आज नारी है, हमारी बहन है, हमारी शक्ति है। ये घर में इतना सा इतनी सी चीज हो,
कोरोना के टाइम में मेरे से बोली बाहर चला जा, चुपचाप बेसन लिया, पकोड़े खाने हैं। मैंने कहा मोदी जी लठ मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तेरे को पकोड़े की लग रही है। लेकिन भाई साहब तिरिया हट तो तिरिया हट है, और उस टाइम मजबूरी थी। बोली चुपचाप चला जा, बेसन लिया, पकोड़े खाने हैं। मैंने कहा पुलिस डंडे मार रही है, मानी नहीं, भेज दिया। थोड़ी देर बाद आया, बोली ले आया। मैंने कहा हाँ। बोली क्या लाया? मैंने कहा बेसन नहीं मिला, सूजी लेके आया हूँ। बोली सूजी? मैंने कहा हाँ। मार मार के लट बना ले हलवा। लेकिन सर पुलिस वाला आपसे मेरे को बहुत डर लगता है सर, मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ, प्रणाम करता हूँ सर इनको। वह मेरे को याद आ गया बाबूजी, एक नेताजी की पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया। उन्होंने थाने में फोन करा थाना अध्यक्ष को। बोले जी थानेदार साहब, मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया है, 2 घंटे में ढूंढ के बता देना। 15 मिनट में ही थाने अध्यक्ष का, थानेदार का फोन वापस नेताजी के पास पहुंच गया। बोले आप कोई चिंता मत करना, हार घर पे ही मिल गया। अच्छा। एसएचओ साहब बोले आप कह रहे हो चिंता मत करना, 15 लोगों ने हाँ भी भर दी। मार मार के लट सुझा दिए भाई साहब। तो आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन 4 पंक्तियां अपनी बहनों के लिए और बेटियों के लिए पढ़ता हूं साहब। हाँ नहीं पर सही बता रहा हूं भाई साहब, सुनिएगा मस्ती की बात। ले आया चाय, ये कॉफी है, इसके बाद राष्ट्रपति बनेगा नहीं, क्या पता था रातों रात। सुनिएगा मस्ती की बात, आज 8 नवंबर है, याद है 8 नवंबर? मोदी जी ने अद्भुत करामात दिखाई थी। तो एक आया मेरे पास, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैं क्या हो गया? बोला यार नोट बंद कर दिए। मैं मोदी जी ने नोट बंद कर दिए तो तेरे को क्या दिक्कत है? बोला यार काला धन था, मैं तो मर गया। मैंने कहा देख मोदी जी किसी काली चीज ने नहीं छोड़ा, हम तो हरियाणा के हैं, मोदी जी किसी काली चीज को नहीं छोड़ेंगे, सबको सफेद कर देंगे। बोले तू कैसे कह सकता है? उस टाइम ओबामा था भाई साहब राष्ट्रपति, थोड़े दिन बाद बाइडन बन गया था। जिनके समझ में आई वो ताली बजाओ, वरना खाली बैठो, मेरा क्या लोगे? मैंने कहा मोदी किसी काली ने चीज ने नहीं छोड़ा, देखो ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति। बोला भाई अनिल बात ठीक है, लेकिन मैं तो मर गया। ये पूनम वर्मा नोटबंदी से पहले भाई साहब काली थी, उसके बाद धोली हुई है। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, क्या पता था रातों रात। अरे बड़ा खाली नहीं बैठने दूं, क्या पता था नहीं, घटा यार, वो तो मैं वैसी मस्ती ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। साउंड बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा, कमाल का साउंड है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत सारे आदमी देखो, आज यहाँ हमारे इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं सर, मैं नमन करता हूँ। कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई वीआईपी बैठा हो। परसों मैं कवि सम्मेलन में चला गया, एक आदमी ताली नहीं बजा रहा भाई साहब। मैंने एक कविता सुनाई, नहीं बजाई ताली। मैं क्यों नहीं बजा रहा? बोला बड़ा आदमी, वो आदमी रखे हुए हैं। मैं ताली के लिए बोला हाँ। एक कविता और सुनाई, सारे हंसे, वो नहीं हंसा। मैंने कहा क्यों? बोला आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार इसने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद सड़क पर आता हुआ मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? बाद में पता चला। लेकिन हमारे ये बहनें बैठी हैं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। ये वो शक्ति है, हम हास्य में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये महोत्सव बिजनौर की नगरी में, हालांकि मैंने इतने कवि सम्मेलन पढ़े, हजारों की तादाद में पढ़े, लेकिन सच्ची बात ये है कि साहब पहली बार इतना महोत्सव का जितनी आपने व्यवस्था करी है, जितना सुंदर आयोजन, इससे पहले जो नाटिका हुई, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किन्नरों के ऊपर इतनी सुंदर नाटिका नहीं देखी। मैं आपका मतलब कमाल है कि आपके महोत्सव का साहब। और सीएमडी साहब इनका सर का तो क्या मुकाबला बाबूजी, जो इतनी मेहनत करी पूर्ण जी ने आज हमारे लिए। हमारे पूर्ण वोरा जी हमारे साथ हैं, आज से नहीं जानता बहन जी मैं पूर्ण जी को। आज एक बार सर मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, एक बार खड़े हो जाओ सर एक बार। ये सर प्रणाम, वही जोरदार तालियां सर के लिए बजा दो। आज से नहीं जानता मैं, मेरी 1856 से जान पहचान है। झांसी की रानी का युद्ध हुआ था, हम दोनों साथ थे उस टाइम। मैं झूठ नहीं बोलता सर, मेरे को आदत नहीं है मंचों पर बड़ी बड़ी बोलने की। ये विनीत चौहान जी 1 नंबर के भाई साहब, अब तो बहुत बड़े कवि हैं, आज तो दूसरा नंबर है देश में इनका। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था, कोरी झूठ बोलते थे, मंच पे कभी झूठ बहुत बोलते हैं। अच्छा, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये है, इसने ये कर दिया, ये गीतों का राजकुमार बैठा है, ये गीतों की रानी बैठी है। कीमती समय निकाल कर आए हैं, खाली पड़े थे हम घर पे। ये झूठा इतना बोलते हैं भाई साहब। हमारे एक निवेदन पर आ गए, कोई निवेदन पर नहीं आए, 5-5 हजार रुपए मिले जब आए हैं। भाई साहब क्यों झूठ इतनी मंच के ऊपर? तो मैं हूं एक सच्चा कवि, मैं कोई भी बहन माता जी कभी झूठ नहीं बोली अपनी जिंदगी में। मैं क्यों झूठ बोलूं जब विनीत चौहान बैठा है तो। हाँ, ये महिला कितना सुंदर सुन रही है, कितनी शांति से बैठी है। हमारे हरियाणा की लुगाई अगर इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, खड़ा नाश हो जाए कति।
वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोला यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी बोलने को। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये है हमारे हरियाणा की लुगाई। अच्छा मेरे को याद है दिल्ली में खड़ा मैं बस स्टैंड पर, एक लखनऊ की खड़ी लड़की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। हरियाणा की भाषा का आनंद लेना, यूपी और हरियाणा में ज्यादा फर्क नहीं है साहब। तीनों लड़कियां खड़ी, एक मनचला घूरता हुआ आया, तीनों लड़कियों को बस स्टैंड पे पत्थर पे पांव लगा, नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। पहले लखनऊ वाली क्या बोली, जरा अदब का शहर है ना, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये है हरियाणा। आज से नहीं जानता भाई साहब। वो एक बच्चे से सवाल कर दिया मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ। बच्चा बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। सत्ता को संभालते ही मोदी जी, भाई साहब क्या ब्रिलियंट नेता आज देश के। जापान गए, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए सर। कितना? 2 लाख करोड़ का। अभी ताली मत बजा बेटा, पहले पूरी सुन लिया कर, मेरे अंत में कुछ नहीं पता मैं क्या कह दूं। अब बहुत सारे लोग इस चक्कर में ताली बजा देते, बाद में कहते यार गलत बजा दी। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए विदेश से, बदले में देके आए गीता माता। गीता का मोल अनमोल है। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में देके आए गीता माता। 50 साल का लोन है सर। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, ये गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब ये मस्ती का छंद है, मेरे पास मस्ती के और हास्य के अलावा कुछ नहीं है साहब। अब सुनना और अंतिम पंक्ति में भरपूर तालियां चाहिए। और स्कोड रोमियो याद करना योगी जी का। उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं तो स्कोड रोमियो याद करना योगी जी का और आपकी तालियां। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। खुद ना पटाई और एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाए सारा सदन। भाई वाह क्या बात है, मजे की बात है, मस्ती से सब लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान निपटाना था, मैंने बताया सर को, पूरन भाई साहब को, जो हमारे समक्ष बैठे हैं, हमारे आज के पूरे संयोजक है, हर काम को बढ़िया। हमारे पुलिस अधिकारी जी भी बैठे हैं, हमारे अंकित अग्रवाल जी भी बैठे हैं। इन सबको भाई साहब सच बता रहा हूं मैं, मेरे से इतनी तगड़ी जान पहचान है इनके 1856 से। कनाट प्लेस की बात बता रहा हूं, आप तालियां बजा देना सर के लिए। 1856 में कनाट प्लेस की बात बता रहा हूं। एक पाकिस्तानी बैठा, एक चीनी बैठा, एक हमारे सीडीओ साहब बैठे, बराबर में मैं बैठा। ये तीनों कॉफी पी रहे थे। अब पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाल दिया और नीचे से जेब से पिस्तौल निकालकर 2 गोली मार के कप तोड़ दिया। ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जलवाई कुछ और है। चीनी नीचे से जैसे कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, जिस कुर्सी पर बैठे थे, हवा के अंदर उछाली, 2 गोलियां ठा ठा, कुर्सी तोड़ दी। हम चाइना के लोग हैं, जिस कुर्सी के ऊपर एक बार बैठकर कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। हमारे सर बिजनौर की इज्जत का और देश की इज्जत का सवाल है, ऐसी ताली बजा देना। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी का ठा, दूसरी मारी चीनी का ठा। बोले जिसके साथ एक बार तालियां थोड़ी हैं, थोड़ी तालियां इस तरफ की, हाँ पीछे वाले भी। क्या बात है, ये महोत्सव का रूप है साहब। सुबह सीडीओ सर ने आपको कॉफी पे ही आमंत्रित किया। 1 घंटे से कह रहे हैं अनिल मेरे साथ कॉफी पी ले। मैंने कहा सर मैं पढ़ तो लूं पहले।
लेकिन ये देखो, यही उत्सव होता साहब। आज जिंदगी में कितनी टेंशनें हो गई है, हर आदमी बिना बात टेंशन में बैठा, कोई लेना देना नहीं है। हमने एंजॉय करना छोड़ दिया तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया साहब। इसलिए हमारे को भगवान ने पद दे दिया, पैसा दे दिया, शौहरत दे दी, दौलत दे दी। बन जाओ अमिताभ बच्चन, बन जाओ मोदी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी बड़े नेता बन जाओ, ईश्वर ने सबकी ड्यूटियां बांट रखी हैं साहब। इसलिए जहां पर हो, जो ड्यूटी बांटी है उसमें खुश रहो। क्योंकि 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिंदगी क्या है कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। ये बड़े लोग बैठे, इनको मैं क्या ज्ञान दूंगा, लेकिन 4 पंक्तियां नील अग्रवंशी की याद रखना कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। वाह भैया वाह। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बिना बात टेंशन में बैठे दुनिया, बिना बात। एक बैठा टेंशन में, अरे मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। और हम दुनिया मर जाएगी तो ये तो भगवान का काम है, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कर लो, किस किस की टेंशन दूर करोगे बाबूजी। ये हाल है सर, मैं सही बता रहा हूँ अग्रवाल साहब। मेरे घर के सामने पार्क है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मूलतः हरियाणा से हूँ। अनिल अग्रवंशी सामने चला गया, मैं पार्क में, तो मैं ट्रैक पे चक्कर लगा रहा। अब एक मेरी वाइफ मेरे साथ थी, एक सुंदर महिला ने मेरे नमस्ते कर ली मेरे से। कोई गुनाह तो नहीं है, इंटरनेशनल कवि हूँ। अरे ऐसे मत देखो, सच से हूँ। 12:30 बजे मोदी जी का फोन आता, अनिल धारा 370 का क्या करना है? मैंने कहा हटाओ, राम मंदिर मैंने कहा बनवाओ, सारी मेरी राय दी हुई है। ऐसे मत देखो। हाँ, मैं हाईलाइट नहीं करता अपने आप को। परसों भी फोन आया था, पद्मश्री ले लो, मेरे से बोले मोदी जी। मैं कहा कब दोगे? आज का टाइम रखा था। मैंने कहा सर आज नहीं आ सकता। बोले क्यों? मैंने कहा वहां पर सीडीओ साहब है, महोत्सव चल रहा है। मना कर दी। इतनी बड़ी झूठ के बाद भी ताली नहीं बजाई। तो अद्भुत बात हो जाती है। क्या पढ़ रहा था मैं इससे पहले? कविता पढ़ो। हाँ, एक अंतिम बात बता रहा था मैं, हाँ वो भूल गया मैं। पार्क में घूम रहा भाई साहब, एक सुंदर महिला ने बाबूजी मेरे से नमस्ते कर ली। कोई गुनाह तो नहीं है। आज 1 महीना हो गया बहन जी, और आप इतना अच्छा सुन रही हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बाबूजी मेरा सच बता रहा हूँ, चाय वाला सबको देगा क्या? अरे भाई सुन, कितने कप रह गई? एक मेरे लिए ले जा, लिया ले बेटे, इनको रहने दे यार। हाँ बैठ जा थोड़ी देर, कभी से मिलने बाधा पड़ती है यार। बैठा दे, बांटेगा, मानने का थोड़ी ना, कभी नाश करके मानने का। दोनों इकट्ठे आए हैं करने के लिए, सलाह ले आ जा। हाँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई साहब। अगर मान लो मेरी वाइफ के सामने किसी ने नमस्ते कर ली बहन जी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन सही बता रहा हूं मैं, आज 1 महीना हो गया लुगाई को टेंशन ली इस बात की, जब से उस महिला ने मेरे को नमस्ते करी है। बता कौन थी, मैं क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। तो टेंशन नहीं लेनी है भाई साहब, काहे की टेंशन लेनी है? ये इतनी अच्छा सुन रहे हैं सब लोग, ये बैठे हैं मेरे 2 भाई, तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ और एक ही बात कहता हूँ इस महोत्सव के लिए कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है कि सारा हिंदुस्तान हंसता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, अद्भुत बातें हो जाती हैं साहब। एक कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ, अंतिम जो हास्य की कविता है, बड़ा मन से सुन रही है मेरी बहनें। परसों एक कवि सम्मेलन सार, एक महिला 15 मिनट से बहन जी मुझसे गुस्से में घूर रही। आप तो इतना हंस रही हो, इतना दाद दे रही हो, इतने मेरे को प्रोत्साहित कर रही हो मेरी बहनें, लेकिन एक महिला परसों के कवि सम्मेलन में गुस्से में देख रही मेरे को 15 मिनट से। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, गुस्से में देखे जा रही। मैंने बूझ लिया, मैं बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या कर लोगे तुम? तो टेंशन नहीं रखनी है साहब। एक मस्ती की कविता पढ़ता हूं जो मेरी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मशहूर हुई और जो वायरल हुई। उस टाइम ये कविता सिर्फ मस्ती की और हंसी की कविता, लेकिन प्रेरणा ये है कि टेंशन नहीं रखनी चाहिए साहब। हमने बच्चों को टेंशन देकर अपना जीवन, हमने बच्चों का जीवन क्या कर दिया? उनको केवल पैकेज याद रह गए, उनको संस्कार भूल गए बच्चे। और उसके अलावा माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम इसलिए बनने लगे क्योंकि हमने बच्चों को सिखाया ही पैकेज है। जब माँ बाप की सेवा और संस्कार नहीं सिखाए तो वो तो पैकेज के बाद वृद्धाश्रम ही ढूंढेंगे ना। तो ये गलती कहीं हमारी भी है कि हम बच्चों को टेंशन देते हैं। मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं, मैंने कहा बेटा कभी भी 100% नंबर नहीं लाने आपको। अगर उसके 99 रह गए तो वो आपको फेलियर महसूस करेगा सारी जिंदगी कि मैं फेल हो गया। अरे 99 वाला भी फेल हो गया अगर, तो जिंदगी में बचा क्या है? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, बेटा नंबर कितने भी आए, मेहनत 100% कर। वाह
नंबर 100% नहीं, मेहनत 100% करना। बहुत अच्छे। क्या नहीं, क्या अच्छे, क्या अच्छा तो हुई मैं। ज्यादा ज्यादा नंबर लाके क्या करोगे बाबूजी? ज्यादा से ज्यादा बहुत नंबर आ गए क्या बन जाओगे? किसी शहर के सीडीओ बन जाओगे। नहीं, मैं मतलब बता रहा हूं। ताली, बेइज्जती मत करवाओ सर। क्या क्या अगर अंकित अग्रवाल जी बन जाओगे? कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कभी अनिल अग्रवंशी बनोगे। फेल होकर देखो भाई साहब, जिंदगी में फेल होने का भी अलग मजा है। मैं स्कूल गया बहन जी, गया, पढ़ा बहुत पढ़ा रहा, कभी नहीं निकला स्कूल से। मेरे को प्यार ही इतना था किताबों से। वहीं से एक हास्य कविता ली और मस्ती की कविता है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले तेरा रिजल्ट आने वाला है। बोला हाँ क्या करूं? बोला तेरे पे से कोई उम्मीद नहीं है, कल रिजल्ट आएगा और जिस टाइम तेरा रिजल्ट आएगा मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, तू अपना रिजल्ट ओपन मत करियो। बोला फिर क्या करूं? बोला इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, रिजल्ट ओपन मत कराइयो, कभी बेइज्जती करवा दे। बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, वो आया, उसने देखा पापा की मीटिंग चल रही है, वीआईपी लोग बैठे हैं। पापा ने इशारा करा गेट पे से, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बिजनौर का था। बोला पापा सांचे दरबार की जय। कतई साफ 0 अंडा, कोई नंबर नहीं। बहुत अच्छे। ऐसे ही हमारे हरियाणा का एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी बोले रिजल्ट आया था क्या हुआ? बोला पिताजी सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूं मैं, गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला बेटा मैं तेरा बापू, तेरा क्या हुआ? बोला पिताजी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा भी बजाओ ताली। एक कविता अंतिम सुनाता हूँ, 3 मिनट की आपका प्यार चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे शुद्ध हास्य की कविता। अभी तक तो मैंने मस्ती करी है, कविता सुनाता हूँ कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। लेकिन 4 पंक्तियां पहले बहनों के लिए जरूर सुनाऊंगा, ये बेटियों के लिए जरूर सुनाऊंगा कि इसे बेटा बना पालो। हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, साफ तब कहना चाहता हूँ कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। अरे करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। वाह। उसी कविता पे पुण्य पहुंचता हूं साहब कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। परीक्षाओं में भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे। हास्य की कविता मजे लेना, और कविताएं मंचों से लुप्त होती जा रही हैं। आपका प्यार मिलेगा तो कविताओं को भी बल मिलेगा। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते टोटल। हौसले इतने बुलंद सर, हम कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में तो भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, बाबूजी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कह कुछ ने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, ससुरा अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया। वही पढ़ा था ससुरा। अब इस पंक्ति पे सबकी बधाई चाहता हूँ और तालियां चाहता हूँ। 12वीं कक्षा में सर, उस टाइम में मेरे, सुन लो भाई साहब, आप चारों लोग आप नहीं जानते मेरे को मेरी योग्यता। 12वीं कक्षा में उस टाइम में मेरे अकेले के पूरे परिवार में 33% नंबर आए थे। कमाल कर दिया। कमाल क्या कर दिया, इन चारों ने ताली नहीं बजाई क्योंकि इनके 33 भी नहीं आए थे। 12 और मत बजाओ ताली, चिढ़ते हैं। हाँ चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब। 33% का मोदी जी का सीधा फोन आता है, इनके पास कभी केजरीवाल का भी नहीं आया। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। 33% पे बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। साहब ताली इस बात पर आनी चाहिए कि आज बच्चों के 90% आते हैं जब भी आत्महत्या कर लेते हैं। पहले 33% कभी भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहाँ मार दिया। बहुत अच्छे अनिल। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टकवा दी कि रिश्तेदारों को दिखाऊंगा। कविता का सबसे पावरफुल पंच, और आपकी भरपूर तालियां चाहिएगा। बड़ी अम्मा ने तो यहां तलक कह दिया
दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी सर, 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे, और कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। उसकी शादी स्कूल से हुई है जो चला गया, कि छठी में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और बहन जी कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद लेकर विदा चाहता हूं। और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले वर्ष कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। अब आपका आईक्यू चेक करता हूं और आपकी तालियां चाहिए। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद।